And at that point, I just went to the washroom and I started crying. Because आप अपने बैचमेट से ये एक्सपेक्ट नहीं करते हो, राइट? आई एम समवन हू इज़ वल्नरेबल राइट नाउ, आई एम समवन हू हेल्प्ड देम व्हेन दे नीडेड इट। एंड वो लोगों ने मुझे कॉल पे लिया विद द पर्पस ऑफ सीवी वेरिफिकेशन एंड पहले 10 मिनट उन्होंने मुझे झाड़ा कि आपने क्यों किया? ये अब उनका आपने वाला लैंग्वेज तो था ही नहीं, द लैंग्वेज वाज़ इवन बिटर। जो लोग वहाँ पे टेम्परेरीली बैठे हैं ना, उनको अपना भगवान मत बना। जो लोग एमबीए के सेकंड ईयर में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मुझे आज तक रोना आता है, एंड वो प्लेसमेंट कमेटी की वजह से हुआ था। एंड ये स्टोरी मैं बताऊँगा, लेकिन मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ कि जब प्लेसमेंट चल रहा था, तो मैंने कुछ लोगों को, चंद लोगों को एक तरह से भगवान मान लिया था, एक कमेटी को भगवान मान लिया था, एंड मैंने खुद को बहुत छोटा मान लिया था उनके सामने। एंड ये वीडियो उसी बारे में कि आप में बहुत लोग एमबीए में जाने वाले हो या ऑलरेडी वहाँ पे होंगे जो आप ये वीडियो देख रहे हो, एंड आप लोग सब कुछ ये सेम चीज़ करोगे जो मैंने किया विदाउट इवन रियलाइजिंग इट, एंड दैट इज़ व्हाई दिस वीडियो इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। Hi, my name is Hemant. I am an IIM Kozhikode graduate batch of 2025 एंड ये स्टोरी एक बहुत ही पर्सनल स्टोरी है जो आज मैं शेयर करने वाला हूँ। एंड प्लेसमेंट सीजन में होता क्या है एक एमबीए में? प्लेसमेंट सीजन आपको एक अलग तरह का इंसान बना देता है एंड आपकी साइकोलॉजी के साथ कुछ डिफरेंट कर देता है। बहुत कम नंबर ऑफ लोग, लाइक ऑलमोस्ट 10-20%, 10% भी नहीं, 5% ऑफ योर बैचमेट्स, और इवन मेरे केस में 2-3% ऑफ माई बैचमेट्स, उन लोगों को आप बहुत ऊंचा दर्जा दे देते हो क्योंकि वो एक ऐसे सिस्टम के अंदर बैठे हैं जिसका आपको एक्सेस लेने का बहुत मन है। दे नो द कंपनीज, दे नो द शॉर्टलिस्ट, दे नो द इन्फॉर्मेशन दैट यू वांट टू गेट होल्ड ऑफ, बट यू कैन नॉट गेट होल्ड ऑफ, एंड इसलिए आप बहुत केयरफुल बन जाते हो। आप कुछ भी बोलते हो, कुछ भी करते हो, आप कोशिश करते हो आप उन लोगों से पंगा नहीं लो बिकॉज यू आर डिपेंडेंट राइट नाउ। बट एक और चीज़ ये है कि जब पावर मिल जाता है लोगों को, तो आप एक प्रदर्शन देखते हो, एक फेक फ्रेंडशिप का प्रदर्शन, एक पावर एंड ईगो का क्लैश, जो शायद आपने कभी नोटिस नहीं किया हो, शायद आपने कभी एंटिसिपेट भी नहीं किया होगा कि आपको देखने मिलेगा। एंड यू स्टार्ट रनिंग अ कांस्टेंट कैलकुलेशन इन योर हेड कि यार अगर मैंने ये बोला तो ये हो सकता है, ये बोला तो ये हो सकता है, मुझे इस इंसान से अभी कुछ चाहिए तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, ये रैशनैलिटी है, वीकनेस नहीं है। एंड सो स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम। मैं जूनियर प्लेसमेंट कमिटी था, आई लेफ्ट बिकॉज़ आई वांटेड टू डू यूट्यूब एंड माय ओन बिज़नेस, मेरे प्रायोरिटीज़ डिफरेंट थे, एंड जो मेरे साथ मेरी टीम में थे, जिन्होंने नहीं छोड़ा, दे बिकम द सीनियर प्लेसमेंट कमिटी। तो जब सेकंड ईयर में हमारे जूनियर्स की समर इंटर्नशिप का टाइम आया, वी वर स्ट्रगलिंग अ बिट, एंड तब उन्होंने मुझे रीच आउट किया, बोला हेमंत, कैन यू प्लीज़ गेट अस द लिस्ट ऑफ कंपनीज़ दैट आर कमिंग फॉर आईआईएम लखनऊ एंड आईआईएम इंदौर। एंड मैंने उनको वो लिस्ट निकाल के दिया बिकॉज़ आई हैड सर्टेन कनेक्ट्स, आई हैड सर्टेन इन्फ्लुएंस एंड देयर वर पीपल हू वर रेडी टू हेल्प मी। तो मैंने उनको वो लिस्ट निकाल के दिया, लाइक्ड इट अ लॉट, दे थैंक्ड मी फॉर इट। एंड हमारे समय होता क्या था मैं आपको बताता हूँ। व्हेन यू आर इन प्लेसमेंट कमिटी यू आर गिवन अ 300 रुपीज़ अलाउंस एवरी डे टू ईट व्हाइल द प्लेसमेंट सीजन इज गोइंग ऑन, बिकॉज़ आप बहुत काम कर रहे हो सकता है आपको मेस के खाने का टाइमिंग ना मिले, आप कभी भी खाना चाहो तो खा सकते हो, व्हिच अगेन इज़ डिबेटेबल, सही है कि नहीं है, उसके बारे में तो ये बात है भी नहीं, ठीक है? तो जेपीसी में जो जूनियर प्लेसमेंट कमिटी है, उसमें एक बंदा था जो मेरा बैचमेट था ज़ेवियर्स में, एंड ही वाज़ द जेपीसी। वो घर चला गया था एंड उसका 1 दिन का अलाउंस माँगा था, एंड उसने मुझे बोला कि तू जाके उससे खा ले। आई वाज़ लाइक ठीक है, खा लेता हूँ। मेरे खुद के बैचमेट्स जो अभी एसपीसी है, उन्होंने भी मुझे बोल रखा था कि यार मैं जब बोलूँ खा लेगा, बिकॉज़ ऑब्वियसली लाइक दे आर माय फ्रेंड्स एंड दे गिव आई गिव देम द लिस्ट एंड लाइक। दिन मैंने जो खाया, जूनियर प्लेसमेंट कमिटी के 2 लोगों ने देख लिया, पता नहीं उनको एक पर्सनल वेंडेटा हो गया। तो जब मेरा सीवी वेरिफिकेशन का टाइम आया ड्यूरिंग नवंबर टाइम्स या अक्टूबर नवंबर टाइम, तो 2 लोगों ने मुझे कॉल पे लिया विद द पर्पस ऑफ सीवी वेरिफिकेशन एंड पहले 10 मिनट उन्होंने मुझे झाड़ा कि आपने क्यों किया? ये अब उनका आपने वाला लैंग्वेज तो था ही नहीं, द लैंग्वेज वाज़ इवन बिटर, दो बट स्टिल दे पुल्ड इंटो मी बिकॉज़ नाउ दे आर सिटिंग इन द प्लेसमेंट सेटअप, आई एम द वन डिपेंडेंट एंड आई एम वेरी श्योर दे डोंट नो कि मैंने क्या उनके समय करके दिया था। बट ठीक है, मेरी गलती थी। आई शुड नॉट हैव टेकन दैट 300 रुपीज़ फ्रॉम अपना बैचमेट ज़ेवियर सर या मेरा जूनियर, टेक्निकली आई शुड नॉट हैव टेकन इट। आई एग्री, चलो होता है। मेबी उस समय मेरे को लगा चाहिए नहीं चाहिए, आई वाज़ इन द सिस्टम, आई नो व्हाटएवर दे वर सेइंग इज़ नॉट ट्रू, बट ठीक है, इट वाज़ माय फॉल्ट। और मैंने इस चीज़ को ले लिया कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। A few days later, I mean 2-3 days later, there's a bunch of people who are my batchmates, senior placement committee walked by me, मैं जा रहा था क्लास, एंड दे टोल्ड मी हँसते-हँसते, उन्होंने मेरा मज़ाक उड़ा के बोला, "अरे हेमंत, तुमको तो जूनियर से स्कोल्डिंग मिली, कैसा लगा?" एंड दे वॉक्ड ऑफ लाफिंग एवरीवन। बट एंड एट दैट पॉइंट आई जस्ट वेंट टू द वॉशरूम एंड आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज़ आप अपने बैचमेट्स से ये एक्सपेक्ट नहीं करते हो, राइट? आई एम समवन हू इज़ वल्नरेबल राइट नाउ, आई एम समवन हू हेल्प्ड देम व्हेन दे नीडेड इट। आई एम समवन हू ऑलवेज़ यूज्ड टू डिफेंड देम बिकॉज़ मैं खुद भी प्लेसमेंट में था, वो भी थे, मैंने उनका हार्ड वर्क देखा है। बट आई रियली विश आई कुड गो बैक टू दैट डे एंड आई कुड होल्ड देम एंड से बॉस अगर तुमको पता था तो तुमने उसको क्यों नहीं बोला कुछ? आई वाज़ स्टिल इन प्लेसमेंट, आई नीडेड द सिस्टम, आई नीडेड दीज़ पीपल टू स्टे ऑन माय साइड
तो मैंने कुछ नहीं बोला, बट मन में ज़रूर था कि यार कुछ तो बोलने का मन है। मतलब इतना तो छोटा मैं नहीं हूँ ना। एंड दैट्स द पार्ट दैट स्टेड विथ मी, नॉट द फूड इंसिडेंट, नॉट दैट हू वाज़ टेक्निकली राइट और रॉन्ग। It was the feeling that I shouldn't have to take something like this. And in that moment, I was so dependent on these people that I let them make me feel small. आज 1 साल हो गया ग्रेजुएशन को, एंड आपके पास भी ऐसे मोमेंट्स आएँगे जब आपके बैचमेट्स आपके अगेंस्ट खड़े होंगे, आपके जूनियर्स आपके अगेंस्ट खड़े होंगे, एंड आई टेल यू वन थिंग, यू आर नॉट एज़ स्मॉल एज़ दे विल मेक यू फील। यू आर नॉट एज़ हेल्पलेस एज़ दे विल मेक यू फील। डेफ़िनिटली प्लेसमेंट्स आर इम्पोर्टेंट, डेफ़िनिटली मैं भी बैठा था, एंड मैं आज के दिन समझता हूँ कि मुझे प्लेसमेंट कमिटी की ज़रूरत नहीं थी प्लेस होने के लिए। जो मैं अपने एसआईपी कोर्स में और केसकॉम कोर्स में सिखा रहा हूँ, मैं उसमें बहुत अच्छा था, ठीक है? आई वाज़ गुड एट इंटरव्यूइंग, आई वाज़ गुड एट केस कॉम्पिटिशन, तो मेरा प्लेसमेंट होने के बाद मेरे पास 2 पीपीआई था। अगर मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ होता, आई वुड हैव गॉटन इन आइदर ऑफ दोज़, राइट? तो मैं उन पे डिपेंडेंट नहीं था, बट मैं एक शॉट लेना चाहता था कि क्या पता वहाँ से मुझे बेहतर मिल जाए, बिकॉज़ लेट्स नॉट लाई, लोग कैंपस में बेहतर क्या ऑफर्स लाते हैं। एंड मैंने स्विच किया, तब मेरे को किसी प्लेसफ़ॉर्म के पास नहीं जाना पड़ा, तब मैंने अपने किसी बैचमेट को रीच आउट नहीं किया कि यार मेरे को हेल्प कर। एवरीवन इज़ स्ट्रगलिंग इन देयर ओन सेंस। मैंने खुद से वो स्विच मारा, एंड आज के दिन भी मुझे पता है कि अगर मुझे एक और स्विच मारना पड़े, तो मैं उन लोगों के पास नहीं जाने वाला हूँ। एंड दैट इज़ द होल पॉइंट कि रिस्पेक्ट द प्रोसेस। डेफिनिटली वो आपको हेल्प करने के लिए वो प्रोसेस बना है, एंड you know, follow the system that has been made for you, but know the difference between using a system and knowing your self-worth. एंड जो लोग वहाँ पे टेम्परेरीली बैठे हैं ना, उनको अपना भगवान मत बना। जो लोग प्लेसमेंट कमिटी कंट्रोल्स एक्सेस टू अ प्रोसेस, याद रखो, दे डू नॉट कंट्रोल एक्सेस टू अ कंपनी। आप उस कंपनी को खुद से रीच आउट कर सकते हो, आपका कोई कॉन्टैक्ट हो सकता है, आप वहाँ पे बाद में घुस सकते हो। प्लेसमेंट कमिटी इज़ द फैसिलिटेटर, दे आर नॉट द गॉड्स, दे आर नॉट द कंपनी। ये चीज़ हमेशा याद रखना, खुद को छोटा मत फ़ील करने देना। एंड इफ यू आर ऑन कैंपस राइट नाउ, एंड कोई है जो टेम्परेरी पावर की पोज़ीशन में है, प्लीज़ समझो कि वो टेम्परेरी है, एंड योर सेल्फ रिस्पेक्ट, योर डिग्निटी मैटर्स अ लॉट। आज के दिन भी जब मैं ये सोचता हूँ कि मैंने उस चीज़ को स्लिप होने दिया, मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को इतना छोटा नहीं बनाना चाहिए था, एंड इट्स नॉट रिवेंज। आई एम नॉट सेइंग कि उनका बुरा हो या उन्होंने मेरे साथ बुरा किया। डेफिनिटली जो उन्होंने किया मुझे बुरा लगता है। दीज़ वर्ड्स, द वन सेंटेंस दैट दे टोल्ड एंड दे लाफ्ड इट ऑफ, दैट स्टेड विथ मी टिल नाउ, एंड आई स्टिल समटाइम्स फील सो इमोशनली हेवी अबाउट इट, एंड ये सब चीज़ें रह जाती हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है जो आपके साथ रह जाएगा, प्लीज़ ऐसा मत होने दो। आप डिपेंडेंट नहीं, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। डेफिनिटली यू कैन चेक आउट द कोर्सेज़, यू कैन चेक आउट व्हाटएवर आई एम ऑफरिंग। दैट इज़ काइंड ऑफ अ स्टेप टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। दी बट क्रक्स तो यही रहने वाला है। इस एमबीए में बहुत कुछ होने वाला है जो आपको स्मॉल फील कराएगा। यू शुड नॉट गो डाउन। Thank you so much for listening to my story, and maybe try to take away what I wanted to say. I'll come up with more valuable content. I'll see you in the next video, future managers. Bye bye.